राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान अपने भक्तों के दिव्य लक्षण बतलाते हुए समता का वर्णन कर रहे हैं। कैसी समता उपासक के अंदर रहनी चाहिए। अधिकतर उन्हीं विषयों पर श्री भगवान ने दृष्टि उपासकों की डलवाई जहां पर समता होना कठिन होता है। कोई मान कर दे या कोई अपमान कर दे, ऐसी स्थिति में समता होना कठिन होता है। कोई किसी प्रकार से शत्रुता का व्यवहार करे या किसी प्रकार से मित्रता का व्यवहार करे, इस वृत्ति में समता का होना कठिन होता है। इसलिए भगवान ने मुख्य रूपेण उन बातों को उद्धृत किया जहां पर समता होना कठिन है, और इन्हीं सब लक्षणों के भीतर ही समस्त वृत्तियां आ जाती हैं। यह भी एक बात है। भगवान ने कहा जब तक ये समता नहीं आती तब तक बात नहीं बनती, तब तक इस जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन नहीं होता, जड़ता के प्रति महत्व बना रहता है। ये जड़ संसार है, जड़ प्रकृति है, इस प्रकृति के अंतर्गत ही सब कुछ है। इस प्रकृति के प्रति जड़ता का भाव होने के कारण इस जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन नहीं होता, समता हृदय में नहीं आती। जब तक समत्व का भाव नहीं होगा, समत्वम योग उच्यते, योग का भी वर्णन करते हुए श्री भगवान ने कहा योग क्या है, बोले समत्व ही योग है। किसी प्रकार की किसी भी परिस्थिति का, व्यक्ति वस्तु स्थान का हृदय पर प्रभाव न पड़ना, यही समता है। अपने ऊपर किसी वृत्ति का प्रभाव न पड़ना, यही समता है। श्री भगवत रसिक देव जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शत्रु मित्र सुख दुख लाभ हानि इनमें समता नहीं हुई तो श्यामा श्याम हृदय में नहीं आ सकते। श्री भगवत रसिक देव जी एक अपने छप्पे में कह रहे हैं, वे कह रहे हैं जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम, परिपूर्ण रति काम, समुझि समता जिन लीनो, निंदा स्तुति सुपरि विषमता बुद्धि तज दीनो, शत्रु मित्र नहीं कोई, ऊही नहीं नीच कोई, तहां सो घट भगवत रसिक, श्याम श्यामा संतत जहां। श्याम श्यामा संतत कहाँ रहते हैं? श्याम श्यामा सदा सदा के लिए कहाँ निवास करते हैं? किनके हृदय में श्याम श्यामा का निरंतर वास होता है? वे वही होते हैं जिनके हृदय में शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि के प्रति समता का भाव रहता है। वही उन्हीं के हृदय में श्याम श्यामा का निरंतर वास होता है। क्योंकि उपासक देखता है कि जितना भी संसार है ये कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम, ये कार्य कारण के द्वारा प्रकट हुआ है। जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है वहां पहली वस्तु को कारण कहा जाता है, दूसरी वस्तु को कार्य। जिसके कारण से दूसरी वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ तो पहली वस्तु को कारण कहा जाता है, दूसरी वस्तु को कार्य। इस संसार की उत्पत्ति इसी क्रम से हुई है और इसी क्रम से ये निरंतर चल रहा है। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। गुणों की जो साम्यावस्था है उसी का नाम प्रकृति है। उससे उस प्रकृति से महत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ, महत्त्व से अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ और अहंकार से ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं इनका प्रादुर्भाव हुआ। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों का
और एकादश इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सृष्टि का ये क्रम आगे बढ़ गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्राणी मात्र में रति और काम का सहज संयोग समाविष्ट है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि कार्य कारण संबंध से उत्पन्न यह संसार रति काम से परिपूर्ण है। इस बात को भली प्रकार से समझकर रसिकों ने संसार में सबके प्रति समभाव धारण कर लिया, क्योंकि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबके पीछे वही कारण है जो मूल है, उसी के द्वारा ये सब प्रकट हुए हैं। तो कहीं ऊंच नीच का भाव अगर दिखाई दे रहा है तो वो हमारी दृष्टि का परिणाम है, अन्यथा है समस्त जगह सब जगह एक ही वस्तु। इस संभाव को धारण कर लेने पर रसिकों ने ये बात हृदय में स्वीकार करी और उन रसिकों ने निंदा स्तुति से मुक्त होकर विषमता की बुद्धि का परित्याग कर दिया। विषमता की बुद्धि का परित्याग कर दिया। ये अच्छा, ये बुरा, ये निंदा करने योग्य, ये स्तुति करने योग्य, ये सुख देने योग्य, ये दुख देने योग्य, ये जो विषमता है, इस विषमता का परित्याग कर दिया। जिनके लिए ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, उन रसिक अनन्यों के हृदय में श्री श्यामा श्याम निरंतर वास करते हैं। किनके हृदय में श्यामा श्याम निरंतर वास करते हैं? जिनके हृदय में ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना ऊंच है, ना नीच है। कहने का तात्पर्य श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्त के मुख से भागवत सुने और भगवत वाणी गीता जी सुने। ये जितने भी गीता आदि शास्त्रों में वर्णन किए गए, भागवत में वर्णन किए गए, ये सब किसी भी वर्ग का कोई पथिक हो उसको धारण करना ही पड़ेगा। जब तक समता नहीं आएगी, जब तक इधर दर्शन नहीं होगा प्रियालाल का, तब तक उधर दर्शन नहीं होगा प्रियालाल का। ये बात भी भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं। भगवत रसिक देव जी ने एक छप्पे में कहा, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको दर्शन उत। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, जिसका दर्शन इधर प्राप्त हो गया कि ये सब प्रियालाल हैं, जिनका भी मेरी दृष्टि में जो मेरी दृष्टि में आता है, मैं जिनका भी दर्शन करता हूं, वे सब प्रियालाल के स्वरूप हैं। और प्रियालाल का स्वरूप मान करके समता का भाव नहीं उदय हुआ, अगर इधर दर्शन नहीं हुए श्री प्रियालाल के, तो उधर भी दर्शन नहीं होंगे। उधर किधर? जो हम मानते हैं कि निकुंज और श्री भगवान का नित्य धाम, उधर दर्शन नहीं होंगे। श्री भगवत रसिक देव जी की वाणी है, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। अब जब समता हृदय में धारण नहीं करते, मान अपमान, शत्रु मित्र, सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में हमारा भाव जुड़ा रहता है, और बहुत काल तक भजन करने पर भी लाभ का अनुभव नहीं होता, तो हम ये विचार करने लगते हैं कि पता नहीं ये मार्ग सत्य है या नहीं है। अगर इस बात को धारण नहीं किया, जो मूल सिद्धांत है उसको धारण नहीं किया, तो मार्ग पर अविश्वास होने लगता है, क्योंकि मन उसी में फंसाए रखता है। जिस चिंतन के द्वारा सुख प्राप्त होना था, जिस चिन्मय चिंतन के द्वारा भगवान का वह आनंद प्राप्त होना था, वह तो किया नहीं। और जो जड़ पदार्थ हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान है, सुख दुख है, लाभ हानि है, निंदा स्तुति है, इसके प्रति महत्व बना रहा। अमुक ने ऐसा कह दिया, अमुक ने वैसा कह दिया, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, मेरे हृदय में ऐसा हो जाना चाहिए, मेरा मन ऐसा हो जाना चाहिए, मेरे विकार ऐसे हो जाने चाहिए, ये इस प्रकार से हो जाना चाहिए, वो उस प्रकार से हो जाना चाहिए। ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति होती है चित्त की, भजन में न लगने के कारण, इधर दृष्टि बने रहने के कारण, इधर महत्व बुद्धि हो जाने के कारण, फिर अंततोगता ये उपासक को अनुभव होने लगता है कि पता नहीं ये मार्ग सत्य है कि असत्य है। हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सब बात करते हैं हम, लेकिन मूल पर प्रहार नहीं करते। क्या?
किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को देखकर हम भगवान की भावना नहीं करते। या मूल पर जब तक प्रहार नहीं होगा, मूल जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक सारी वस्तु, अब कोई पेड़ सूखने वाला हो तो जितना भी औषधि आदि अगर कोई देना चाहे तो जड़ को ही तो देगा। जड़ अगर सुधर गई तो वृक्ष की लता पता शाखाएं ये सब सुधर जाएंगी। ये मूल है क्या? भगवत दर्शन, क्योंकि यही कारण है। उपासक कारण को देखता है, कार्य को नहीं देखता। कार्य क्या है? दूसरी वस्तु है। प्रथम वस्तु क्या है? कारण। उपासक की दृष्टि कारण के प्रति रहती। कारण श्री हरिवंश भनम, कारण के प्रति दृष्टि रहने पर फिर उसका सारा सवाल हल हो जाता है। वे देख पाता है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। अब ना उसके जीवन में सुख रह गया, न दुख रह गया, न हानि रह गई, न लाभ रह गई, न निंदा रह गई, न स्तुति रह गई। किसी प्रकार का कोई भी द्वंद्वात्मक वृत्तियां हृदय में नहीं रह गई। केवल और केवल प्रभु का शासन हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया। तो जब इधर प्रभु का दर्शन हुआ तो उपासक देता है अंतःकरण में हमारे उर वृंदावन, और हमारे उर वृंदावन में, हृदय रूपी वृंदावन में प्रियालाल का प्रादुर्भाव हो गया, निकुंज का दर्शन हो गया। कब? जब इधर दर्शन हुआ। सिद्धांत है आचार्यों का। ये सब जो आचार्य गण हैं ये निकुंज उपासक हैं, उनका सिद्धांत है। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। अब ताको मिले न उत, फिरे भटकत सब ठोरनी। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरनी। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरनी। इधर हमें लाभ नहीं हुआ, चलो हम इस प्रकार से उपासना करते हैं, अमुक की शरण में चले जाते हैं, अमुक का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। इधर तो लाभ हुआ नहीं, इधर लाभ नहीं हुआ तो किधर भी नहीं होगा। सच मानिए, क्योंकि लाभ की जो वृत्ति है वह सिद्धांत के पालन से आती है। लाभ जब अनुभव में आता है जब सिद्धांत पर चला जाता है। कह रहे हैं कि अब ताको मिले ना उत, उधर की भावना थी कि प्रियालाल के दर्शन होंगे, लेकिन इधर न दर्शन करने के कारण उधर भी दर्शन नहीं हुए। तो उधर जब दर्शन नहीं हुए तो फिर है भटकत सब ठोरानी। फिर वो भटकने लगता है, शायद यहां मेरा काम हो जाए, शायद यहां मेरा काम बन जाए, शायद ऐसा करने से मेरा काम बन जाए, शायद ऐसा मैं उपासना कर लूं तो हो जाए ऐसा। लेकिन जो मूल है उस पर प्रहार नहीं हो रहा है। मूल क्या है? सर्वत्र प्रभु के दर्शन। ये परम आवश्यक है मन की शांति के लिए, हृदय के द्वंद्वों को मिटाने के लिए। ये परम आवश्यक है। अंतर से ये वृत्ति चलती रहे कि जो जो मेरे सामने आ रहा है, जिस जिस को मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो सब प्रभु स्वरूप है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कई बार सत्संग में, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो। जहां कहीं भी हम दृष्टि डालें, पंखा, घड़ी, इधर उधर जहां दृष्टि डालें वहां दर्शन करें। एक बार तो मन को, अब मन हंसने लगता है, घड़ी भगवान हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिख रहा है वो कौन है? श्री कृष्ण है। कुछ नहीं था तो कौन थे? भगवान थे। जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है वे कौन है? भगवान है। तो ये घड़ी कौन बने, ये कौन बने, ये कौन बने? जहां जहां दृष्टि उपासक की जाती है। अब जब सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है तो भगवान का स्वरूप है मंगलमय, मंगल भवन अमंगल हारी। ये भगवान का स्वरूप है, मंगल भवन है प्रभु। जब सर्वत्र उपासक को भगवान का दर्शन होता है तो उसके लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाती है। अब फिर उसके लिए क्लेश का कोई विधान नहीं रहेगा। अब एक और विलक्षण बात है, कभी चित्त क्लेशित है तो वो उस क्लेश में भी भगवान को देख रहा है। करके देखिएगा ये उपाय। मन बहुत जल रहा हो, परेशान हो, तो एक बार हाथ जोड़ के, अरे नाथ, इस जलन स्वरूप से आप पधारे हो, स्वागत है आप। तो आप देखेंगे जलन छूमंतर हो गई, पता ही नहीं लगा कहां चली गई जलन।
और जो आपने भाव किया कि प्रभु जलन स्वरूप से आप पधारे हो, उनकी सत्ता जागृत हो गई, उनका दर्शन होने लगा, जलन खत्म। हर एक वृत्ति में, हर एक परिस्थिति में उपासक अपने प्रभु का दर्शन करता रहता है। इसलिए ऐसा दर्शन करने के फलस्वरूप उसे जब इधर दर्शन होने लगता है तो उधर भी दर्शन होने लगता है, और अगर इधर दर्शन नहीं हुआ तो उधर के कपाट नहीं खुलेंगे। महापुरुषों का वाणी का प्रमाण है, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले ना उत। अब फिर जब नहीं मिलता उधर का दर्शन, जल्दी हड़बड़ाहट रहती है, निकुंज मिले दर्शन हो, युगल लाल के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, क्या करें हम ऐसा। लेकिन इधर दर्शन नहीं किया, बिना सिद्धांत के चले, उधर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर भटकत सब ठोरन, फिर भटकाव चालू हो जाता है मन का। अगली बात कह रहे हैं मन को मैल ना जाए। अब भटकने से मन का मैल तो जाएगा नहीं, मन की जो गंदगी है वह समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि मन की गंदगी तो समाप्त होनी थी इधर दर्शन करने से, मन की गंदगी तो समाप्त हुई नहीं, और घर घर के कौरों को खाता हुआ, झूठन खाता हुआ डोलता फिरता है। भगवत रसिकन सग मुकुर लो मांजे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। भगवत रसिक देव जी कह रहे पहले मन दर्पण को रसिकों की संगति से मांझकर निर्मल कर लेना चाहिए। मन रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर लेना चाहिए। कैसे साफ होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री हनुमान चालीसा में कहते प्रथम दोहा श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव की जो चरण रज है उस रज के द्वारा अपने मन रूपी मुकुर को, मन रूपी शीशे को साफ कर लो। उल्टो पंथ है प्रेम को, रज डालने से शीशा साफ होता है या गंदा होता है? गंदा होता है, लेकिन उल्टो पंथ है प्रेम को। श्री गुरुदेव की जो चरण रज है उस रज से ये मन रूपी गंदा मैल साफ होगा। कैसी विलक्षण बात है! जब मन रूपी जो शीशा है इसे मांझकर साफ कर लिया जाएगा रसिकों के संग के प्रभाव से। क्या है मन की गंदगी? काम, क्रोध, लाभ, हानि, जय, पराजय आदि जितने भी ये द्वंद्व हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये सब मन की गंदगी हैं। इनको रसिकों के संग के प्रभाव से दूर कर देना चाहिए। अब इधर दृष्टि नहीं होती। हम अपनी उपासना में पूरी दिनचर्या को झोंक सकते हैं, लेकिन द्वंद्वों के प्रति समान भाव रखने के लिए हम अपनी दिनचर्या को नहीं लगाते। इसलिए प्रारंभ में तो उपासक को अधिक से अधिक सिद्धांत का आश्रय लेना चाहिए। लीला तो सिद्धांत के बाद अपने आप ही प्रकट हो जाती है प्रियालाल की कृपा से। कह रहे हैं ना, जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन होत। अगर सिद्धांत के हिसाब से चलने से अगर इधर दर्शन होने लगा प्रियालाल का, द्वंद्व सताने नहीं लगे, तो उधर अर्थात प्रियालाल का भी दर्शन जो स्वरूप है उनका साक्षात्कार हो जाए। अब इधर वृत्ति रहती नहीं, अपने मन के मैल को हटाने का प्रयास रहता नहीं। हटाना वही है, लक्ष्य वही है, लेकिन प्रयास उधर नहीं होता है। निरंतर नाम जप के प्रभाव से सत्संग का श्रवण करते रहे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जो वाणी है उस वाणी का सिद्धांत परक आश्रय अवश्य लेते रहें। और एक सावधानी, जब भी महापुरुषों की वाणी सुनी जाए, गुरुजनों की वाणी सुनी जाए, तो वाणी सुनते समय केवल वाणी श्रवण के प्रति दृष्टि रहे। ऐसा ना हो कि महापुरुषजनों की वाणी चल रही है और हम कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं या कुछ और कोई कार्य कर रहे हैं और उधर दृष्टि नहीं हो। महापुरुषों की वाणी चल रही है, जैसे टेप रिकॉर्डर आदि होते हैं, अब उसमें हमने चला दी गुरुदेव की वाणी और हमारी दृष्टि नहीं है उधर, तो ये भी फिर एक अभ्यास बन जाएगा, कानों को पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव भगवान का आदेश रहता है 10 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, लेकिन सुने केवल उस समय। वही हम सेवा कार्य कर रहे हैं तो हम पद चला सकते हैं, हम राधा नाम की ध्वनि आदि चला सकते हैं, भगवान नाम से युक्त जो कीर्तन आदि उनको, या
पद आदियों का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन जब सत्संग श्रवण करें तो हमारी चित्त वृत्ति पूरी सत्संग के प्रति रहनी चाहिए। अन्यथा शब्द हैं, शब्दों की पकड़ खत्म हो जाती है। जब 24 घंटे वो चलता रहेगा तो पकड़ खत्म हो जाएगी। क्या बोल गए गुरुदेव पता ही नहीं लगेगा। नहीं, 10 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, लेकिन उस समय जब गुरुजनों की वाणी चल रही हो तो केवल उधर ही दृष्टि हो। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी वृत्ति इधर उधर हो रही है, हम उधर दृष्टि नहीं दे पा रहे आंतरिक महापुरुषों की वाणी में, तो तुरंत उस समय वाणी को विश्राम करके के मन को एकाग्र करके पहले वाणी जी में लगाना चाहिए जो गुरुजनों की वाणी है। बाकी नाम कीर्तन करते हुए नाम चल रहा है, हम सेवा कार्य कर रहे हैं, ये बहुत उचित है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन महापुरुषों की वाणी में सावधानी रखनी चाहिए। महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के हम इन द्वंद्वात्मक जो जगत है इसके प्रति अपनी भावना को बदलें। जब इधर भावना बदलेगी, मन रूपी शीशा जो है वे साफ हो जाएगा, तभी श्यामा श्याम रूपी स्वमुख भगवत रसिकन सग मुकुर लो मांझे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। तभी श्यामा श्याम रूपी स्वमुख उस मन दर्पण में दिखाई देंगे। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में मुख दिखाई देता है, उसी प्रकार निर्मल मन में ही श्यामा श्याम की रूप माधुरी प्रतिबिंबित होती है। उसी निर्मल दर्पण में श्यामा श्याम की झलक प्रकट होती है। आप देखिए, बड़े से बड़े महापुरुष जिनको श्री भगवान का साक्षात्कार हुआ, उनकी जो स्थिति थी वे यही थी कि पहले सर्वत्र प्रभु का साक्षात्कार हुआ। सर्वत्र प्रभु का जब साक्षात्कार हुआ, तब जिस उपासना में वे लगे थे उनका साक्षात्कार हो गया, उनकी लीला में प्रवेश हो गया। लेकिन पहले इस संसार देव दया कर दान न भूलों के लिए, कोई आपकी क्रीड़ा चल रही है या आपकी लीला चल रही है, इस बात को मैं भूलूं नहीं। एक तो केली प्रियालाल की क्रीड़ा है और एक प्रियालाल का यह भी खेल है। प्रियालाल के द्वारा ही तो, मूल तो राधा वल्लभ लाल ही हैं, उनके द्वारा प्रकट है सब कुछ, एक उनकी ये भी केली है। जब इधर हम समता का भाव लाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, सर्वत्र स्थिति में अनुकूलता प्रतिकूलता में हर प्रकार से हम प्रभु का सानिध्य देखते हैं सब जगह, तब हृदय में समता का भाव आता है। और समता के बाद इन युगल सरकार की ममता का प्रादुर्भाव होता है। ममता से समता और फिर समता से ममता, ये प्रकट होता है, ये रसाद्वैत प्रकट होता है। पीछे भगवान ने वर्णन किया किसमें समता, समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान में अपमान में शत्रु में मित्र में संभाव रखे। और अगली बात कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, शीत और उष्ण सुख और दुख में सम रहे, भगवान की ये आज्ञा है। शीत उष्ण का अर्थ है एक तो ठंडा गर्म, ठंडी हो गर्मी हो उसमें समान भाव रखे। और आंतरिक भाव जो महापुरुषों ने पकड़ा वह ये पकड़ा कि शरीर के प्रति जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है। शीत उष्ण से शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख से मन की अनुकूलता, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, इस भाव को श्री भगवान कह रहे हैं। मेरा भक्त जो होता है वे शीत उष्ण सुख दुख में समान होता है, अर्थात इन संसार से प्राप्त होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति वे समान रहता है। अनुकूलता में प्रसन्न नहीं होता, प्रतिकूलता में शोकित नहीं होता, अनुकूलता में हर्ष को प्राप्त नहीं होता, प्रतिकूलता में शोक को प्राप्त नहीं होता। इन दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई। पहली बात, शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। इंद्रियों के जो विषय हैं जैसे आंख का देखना, नाक का सूंघना, जिह्वा का रस लेना, इस प्रकार से जो इंद्रियों के विषय हैं, उन इंद्रियों का अपने अपने विषयों पर जब संयोग होता है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय जब मिलते हैं तो उन इंद्रियों के संयोग से उस संयोग का अंतःकरण पे प्रभाव न पड़ना, अंतःकरण में कोई विकार उत्पन्न ना होना, ये बात भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात, सुख दुख में समता।
सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति या प्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। हमें खूब ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो अंतःकरण में फूलन नहीं हुई, और हमें अगर ऐश्वर्य छिन गया तो अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं हुआ, हृदय उद्वेगित नहीं हुआ। इस प्रकार की बात। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगेंद्रिय का विषय है। त्वगेंद्रिय को तो लगती है सर्दी या गर्मी, ये त्वगेंद्रिय का विषय है सर्दी गर्मी। भक्त केवल त्वगेंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है, वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहां शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। अगर भगवान ने शीत और उष्ण कह दिया तो वो समस्त इंद्रियों का वाचक है कि समस्त इंद्रियों पर अनुकूलता या प्रतिकूलता मिलने पर भक्त के अंतःकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते, वे सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख का अनुभव करता है। साधारण जो मनुष्य है वो खूब उसे धन वैभव मिल जाए तो सुख का अनुभव करता है, और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करता है। नहीं चाहता कि हमें कोई रोग हो, नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घटे। जब प्रतिकूलता आती है तो उसमें वे दुख का अनुभव करता है, जब अनुकूलता आती है तो उसमें वे सुख का अनुभव करता है, जो साधारण मनुष्य है। परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होती। कैसी विलक्षण स्थिति है। एक साधारण मनुष्य जो इस संसार की सत्ता दिए हुए है, उसको वही पदार्थ दुख या सुख प्रदान करते हैं, और वही पदार्थ भक्त ने जिस पदार्थों को सत्ता नहीं दी, संसार को सत्ता नहीं दी, वही पदार्थ भक्त को सुख या दुख प्रदान नहीं कर सकते। अर्थात वस्तु सुख या दुख प्रदान करने वाली नहीं है, अंतःकरण की जो भावना है वे सुख या दुख प्रदान करने वाली है। हमने संसार के प्रति महत्व दिया तो संसार के प्रति महत्व देने के कारण, महत्व देने का अर्थ होता है संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ को सत्य समझना। उस संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ को सत्य समझकर हमने उधर महत्व दिया कि यही सब कुछ है, तो हमें वही प्राप्त होने पर सुख या दुख का अनुभव हुआ। प्राप्ति में सुख, अप्राप्ति में दुख। और वही पदार्थ एक भक्त को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको उन पदार्थों का सुख या दुख अनुभव नहीं आता, क्योंकि उसने महत्व दे रखा है प्रभु को। उसकी दृष्टि में न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न मृत्यु है, न पराजय है, सब रूपों में प्रभु का दर्शन है। तो उसकी दृष्टि में दुख भी प्रभु स्वरूप है तो वह भी सुख स्वरूप हो गया, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसलिए वे दुख भी, परेशानी भी, क्लेश भी उसके लिए सुख प्रदान करने वाला हो गया, क्योंकि अपने प्रभु का दर्शन कर। दृष्टि का परिवर्तन है, सच मानिए। गृहस्थ विरक्त का इसमें कोई भेद नहीं है। आप घर में भी रह करके दृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। जहां हम हैं वहां सुख या अनुकूलता या प्रतिकूलता में हम अपने प्रभु की भावना करना प्रारंभ करें। बोले नहीं, नहीं हो सकती, तो ये आपकी भावना है कि नहीं हो सकती। महापुरुषों का अनुभव तो ये है कि हो सकता है। तो अपने मन की वृत्ति जो ये कह रही है कि नहीं हो सकता है, ये उस पर महापुरुषों के वचनों का दबाव डालिए कि नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। महापुरुषों ने अनुभव किया है और उन्होंने कहा ये हो सकता है, तो हो सकता है, भले नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकता। वरना मन तुरंत हृदय से नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अरे ये कहना आसान है, होता हो नहीं सकता, तो पहले ही मन ने गिरा दिया, करने से पहले ही मन ने गिरा दिया। अब जैसे संसार में आप अपने बच्चे को, बालक को कोई वस्तु, कोई पदार्थ ऐसा सिखा में उसे कि तुम ये करो, अब वो ये कहने लग जाए, अरे नहीं नहीं पिताजी हमसे ये नहीं होगा, हमसे नहीं ये नहीं होगा, तो आपको झुंझलाहट लगेगी कि नहीं लगेगी? कह रहे तुम करते हो नहीं और पहले ही कहने लगते हो कि ये नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम कह रहे हैं होगा। इसी प्रकार हम महापुरुषों की बातों को नहीं मानते। महापुरुषजन कहते हैं, महापुरुषों की वाणियां कहती हैं, गुरुजन कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मन सिखाता है अरे ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, तुम्हारी जो निर्णय है वो गलत है, गुरुजनों का जो निर्णय है वो सत्य है। तो महापुरुषों का निर्णय है
कि हम संसार के प्रति जब भगवत भाव रखेंगे तो जो पदार्थ संसार को कष्ट देने वाले होते हैं वो पदार्थ भक्त को कष्ट देने वाले नहीं होते, क्योंकि भावना का परिवर्तन हो गया, दृष्टि का परिवर्तन हो गया। हम जहां हैं जिस स्थिति में वहीं पर रहकर दृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। जहां दृष्टि का परिवर्तन हुआ वह सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। कहावत है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबने सुनी होगी। जिस प्रकार की दृष्टि होती है उस प्रकार से सृष्टि का दर्शन होता है। एक व्यक्ति के लिए आप बहुत बड़े हैं और एक व्यक्ति के लिए आप बहुत बड़े, उसके लिए शत्रु हैं। तो आप शत्रु हैं या मित्र हैं? आप ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, दोनों की भावना अलग अलग है। उसके लिए आप शत्रु हो गए, उसके लिए आप मित्र हो गए। आप वही है जो हैं। इसी प्रकार पदार्थ कष्ट देने वाले नहीं होते, पदार्थ सुख दुख देने वाले नहीं होते, हृदय की वृत्तियां सुख दुख देने वाली होती हैं। रोग वही है जो औरों को भी हुआ होगा लेकिन स्वीकार्य नहीं हुआ, उस रोग को भी प्रभु स्वरूप माना। तो जहां दृष्टि का परिवर्तन हुआ वहां सृष्टि का परिवर्तन हो गया। अब वह रोग भी आनंद प्रदान करने वाला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रोग रूप से प्रभु आए, ये दर्शन होने लगा। श्री भाई जी महाराज ऐसा भयंकर कष्ट, कैंसर मुख का, और पूरा मुख मतलब पानी भी नहीं, पानी का एक बूंद भी नहीं ले सकते, सारे ये जो वहां पर और यहाँ ये होठों पर पपड़ी जम गई, और पपड़ी जमी हुई पे और निरंतर जिह्वा से नाम चल रहा है। तो डॉक्टर आदि कहते कि आपको प्यास लगी है या क्या बात है, आप ऐसे मुख आपका चलता? बोले नहीं, भगवान की कृपा से नाम का अभ्यास, नाम चलता रहे। क्या कैंसर किसको नहीं होता? बहुत लोगों को होता है, लेकिन भक्त को हुआ तो दृष्टि का परिवर्तन हो जाने के कारण सृष्टि का परिवर्तन हो गया। क्या? वह जो कष्ट की अनुभूति है वे नहीं हो रही। कष्ट की अनुभूति करने वाला कौन है? मन, मन की स्वीकृति। वह मन प्रभु के चरणों में लुंठन कर रहा है, मन प्रभु के चरणों में लौट रहा है, या ये कहा जाए मन ही श्री कृष्ण स्वरूप हो गया है। जब ऐसी स्थिति आई तो बाहरी परिस्थिति आंतरिक स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल रही है। इसलिए कभी ऐसा विचार न करें कि व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति हमें सुख दुख देने वाली है। नहीं, हमारी दृष्टि हमें सुख दुख देने वाली है। एक व्यक्ति के लिए आप बहुत ऊंचे हो सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए आप बहुत नीचे हो सकते हैं। तो आप ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं, उस व्यक्ति की भावना के अनुसार आप ऊंचे नीचे हैं, उसकी भावना में। इसी प्रकार ये विषय पदार्थ ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं, हमारी भावना के अनुसार ये ऊंचे और नीचे हमें दिखलाई पड़ते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, भक्त जो होता है वे सर्वत्र समता का भाव रखता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने में, दोनों की बात भक्त के जीवन में होती है। सुख दुख से में सम भी रहता है और सुख दुख से अंतःकरण से रहित भी रहता है। हाँ, बाहर तो सुख दुख व्याप्ति हैं लेकिन अंतःकरण से रहित रहता है उपासक। इसलिए भगवान ने कहा मेरा जो भक्त है वे शीत और उष्ण अर्थात शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख अर्थात मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, इनसे सदा सम बना रहता है। ऐसे मेरे भक्त का दिव्य लक्षण है। जब इधर समता हो जाएगी तो अंतःकरण में निरंतर आनंद छा जाएगा। एक बार इस प्रयोग को करके महापुरुषों की वाणी के अनुसार अगर हम 1-2 घंटे का भी अभ्यास ऐसा करना प्रारंभ कर दें कि 1-2 घंटे जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ हमें दिखाई देगा या जो परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी हम उसे प्रभु का स्वरूप मानेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अभ्यास आनंद स्फुरण करने लगेगा, आनंद देने लगेगा। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि इस बात को स्वीकार करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते अपने लोग। बताइए कितनी देर ध्यान रहता है, दिन भर में कितनी देर ध्यान रहता है कि सबके कारण श्री कृष्ण है, सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं। ये जो भी परिस्थिति आई है मेरे जीवन में, चलिए उस समय याद ना आवे लेकिन बाद में तो याद आ ही जाना चाहिए। साधक हैं, हो सकता है जिस समय परिस्थिति ने धावा बोला, किसी ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता ने धावा बोला तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में जहाँ एकांत हो, जहाँ थोड़ा उससे विलग हो, तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि प्रभु ही थे। प्रतिकूलता में तो हम बार बार भावना करने का प्रयास करते हैं, अनुकूलता में भी करने का प्रयास करें। हमें बहुत अनुकूलता प्राप्त हो रही है तब भी हम प्रभु का कृपा प्रसाद माने, प्रभु की कृपा ही देखें उसमें। जब अनुकूलता में प्रभु की कृपा देख पाएंगे
तब प्रतिकूलता में देखना आसान हो जाएगा। हम अनुकूलता में प्रभु की कृपा नहीं देखते, अपना परिश्रम देखते हैं, इसलिए प्रतिकूलता में हम प्रभु की कृपा नहीं देख पाते हैं। जब अनुकूलता में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए, महापुरुषों के वचन हैं। अगर सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख किस बात का हो, क्योंकि उसे सुमिरन का अभ्यास बन गया। सुख में सुमिरन का अभ्यास बन गया तो दुख आने पर वृत्ति प्रभु के चरणों में ही डोल रही है। इसलिए अनुकूलता में प्रभु का चिंतन करें, अनुकूलता को प्रभु स्वरूप देखें, तो प्रतिकूलता में देखने का अभ्यास हो जाएगा। प्रतिकूलता में हम आसानी से प्रभु को देख पाएंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी पंढरपुर में विराजमान थे। पंडरीनाथ जी के दर्शन किए, श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन किए, और विट्ठलनाथ जी के दर्शन करके भीमा नदी में स्नान करके महाप्रभु कृष्णवीणा नदी के किनारे आए। कृष्णवीणा नदी 2 वर्ष तक श्री महाप्रभु जी ने ये भ्रमण किया है। कृष्णवीणा नदी के किनारे पर श्री महाप्रभु जी आए। वहां ब्राह्मणों के समीप से महाप्रभु ने श्री विल्व मंगलकृत कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ, बड़ा रसमय ग्रंथ है कृष्ण करणामृत, उस कृष्ण करणामृत नामक अपूर्व रसमय ग्रंथ का संग्रह किया, अर्थात लिपि आदि प्रतिलिपि आदि ली। ब्रह्म संहिता और कृष्ण करणामृत, इन दोनों वाणियों को यत्न पूर्वक साथ लिए हुए प्रभु ताप्ती नदी के तट पर आए। वहां पुण्य तो या ताप्ती नदी में स्नान करके माहिष्मतीपुर होते हुए वे नर्मदा जी के किनारे आए। वहां ऋष्यमुख पर्वत देखते हुए दंडकारण्य के समस्त तीर्थों को पावन करते हुए सप्तताल तीर्थ का उद्धार किया। महाप्रभु ने नीलगिरी प्रदेश में भ्रमण करते समय असंख्य लोगों को श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त बना दिया। इस प्रकार भ्रमण करते हुए गुर्जरी नगर में श्री महाप्रभु जी आए। गुर्जरी नगर, यहां पर एक अर्जुन नाम के शुष्क वेदांती पंडित को महाप्रभु ने श्री कृष्ण तत्व समझाया और उसे प्रेमदान प्रदान किया। अर्जुन नाम के शुष्क हृदया एक पंडित थे, बुद्धिमान थे, उनको श्री महाप्रभु जी ने प्रेमदान दिया। गुर्जरी नगर से महाप्रभु बीजापुर के पार्वत्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए और अनेक पुण्य तीर्थों में दर्शन, स्नान, मार्जन और आचमन करते हुए पूर्ण नगर में पहुंचे। वहां एक सरोवर के निकट महाप्रभु ने वास किया। वह नगर बड़ा ही समृद्धिशाली था। उसमें संस्कृत के बहुत से विद्वान पंडित थे, अनेक पाठशालाएं थीं। महाप्रभु को उन दिनों श्री कृष्ण का विरह अत्यंत ही प्राबल्य रूप से विराजमान था। श्री कृष्ण का विरह प्रबल रूप से विराजमान उन दिनों। वे सरोवर के तीर पर बैठे हुए बड़े जोरों से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। श्री महाप्रभु जी, हा प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, आप कहाँ हो नाथ, दर्शन दो, हा प्राण वल्लभ, शीघ्र आओ, तुम कहाँ छुपे हो, कहाँ छिपे हो, ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु जी रुदन कर रहे थे। महाप्रभु के करुण क्रंदन को सुनकर बहुत से नर नारी एकत्रित हुए। उनमें कुछ अपने को तत्वज्ञानी मानने वाले, क्योंकि विद्वानों की नगरी, तो तत्वज्ञानी मानने वाले शुष्क तार्किक भी वहां कुछ उपस्थित हो गए। प्रभु अत्यंत ही दीन भाव से उनसे पूछने लगे। जहां जिधर प्रेमी की स्थिति होती है कि जहां जिधर किसी को देखता है वहां पूछने लगता है प्रियालाल कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। देखिए गोपीजन जब अंतर्ध्यान हो गए श्री कृष्ण तो सबसे पूछ रही हैं, लता गुल्म औषधि तुलसी का वन आदि सबसे पूछ रही हैं, श्री यमुना जी आदि सबसे पूछ रही हैं कहाँ है मेरे प्राणनाथ को किसी ने देखा हो। तो यही भाव श्री महाप्रभु जी के तो पूछ रहे हैं। अब वो खड़े थे शुष्क तत्वज्ञानी। प्रभु अत्यंत ही दीन भाव से उनसे पूछने लगे, आप कृपा करके मेरे प्राणनाथ का पता जानते हो तो बतलाइए, वे कहाँ हैं, मुझे छोड़ करके वे कहीं छिप गए हैं। उसी भाव में श्री महाप्रभु जी तन्मय। अब उन पंडितों में से एक अत्यंत ही शुष्क हृदय वाला बुद्धिमान बोल उठा कि तेरे कृष्ण इस जल में छिपे हुए हैं। जो भावना में भावित भक्तजन होते हैं उनसे कभी विनोद नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपके विनोद से उनके हृदय पर क्या ठेस पहुंचे। मान लो कोई प्रियालाल की सेवा कर रहा है,
भावना में भरा हुआ है, अश्रुपूरित नेत्र हैं। अब वो हो सकता है कि नियमावली उस प्रकार की ना निभा पा रहा हो, लेकिन प्रेम पूरित होकर के श्री प्रियालाल की सेवा का हम उसको ज्ञान बघारने लगे। जैसे कर्माबाई खिचड़ी पवाती थी श्री जगन्नाथ जी को, तो किसी पंडित ने आकर के, संत ने आकर के कह दिया कि तुम बिना नहाए धोए ठाकुर जी को खिचड़ी पवाती हो, और ये ठीक नहीं है, भगवान को ऐसे नहीं पवाना चाहिए। तो वो अगले दिन फिर वो नहा धो करके, इतने में जगन्नाथ जी तो मंगला से पूर्व आते, तो मंगला के दर्शन खुलने वाले होते, जगन्नाथ जी बैठे हैं, आज कह रहे हैं कि जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो कर्माबाई जी ने कहा कि भाई नहा धो लेंगे तब आपको बनाने की और ये सब लीला करेंगे, खिचड़ी आपको पवाएंगे। बोले ये कौन पढ़ा गया तुझे? तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि भाई तुमने उनसे क्या सिखा दिया, मेरी मैया जो है बड़ी भूरी थी, उन्होंने अपनी भावना के अनुसार मुझे पवाती थी, अब मुझे लेट हो जाता है, मुझे मंगलाम पहुंचना होता है, पुजारी दरवाजा खोल देते हैं। फिर जाकर के उन्होंने पुनः प्रार्थना करी कि आप जैसे पवाती थी वैसे ही पवाओ। महापुरुष जन, भक्त जन, प्रेमी जन, भावुक जन जिस पद्धति से अपने प्रियालाल को रिझाते हैं, बस भावना पूर्ण होनी चाहिए, उस पद्धति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उस पद्धति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कोई प्रेम में ऐसी स्थिति को प्राप्त है और हम उससे विनोद कर दें, मजाक कर दें, तो वो उचित नहीं है, उसकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। अब महाप्रभु जी तन्मय हैं अपनी भावना में, पूछ रहे हैं पता श्री कृष्ण का, और उन्होंने कह दिया कि इस जल में है। तो महाप्रभु जी इतना सुना, और इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने उस जल में छलांग लगा दी, कूद पड़े श्री महाप्रभु जी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, सर्वत्र हाहाकार मच गया। बहुत से पुरुष उसी क्षण सरोवर में कूद पड़े और महाप्रभु जी को जल से बाहर निकाला। इस पर सभी लोग उस पंडित को धिक्कार देने लगे, वह भी अपना सा मुंह लेकर के शर्म के मारे चला गया वहां से। महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति, फिर अपनी स्थिति में पुनः आए, आगे बढ़े। वहां से चलकर श्री महाप्रभु जी भोलेश्वर होते हुए जीजूरी नगर में पहुंचे। यहाँ पर खांडवा देव का बड़ा भारी मंदिर है। यहाँ एक बड़ी विपरीत प्रथा है, जिस कन्या का विवाह नहीं होता उसे माता पिता देवता के अर्पण कर देते हैं और उसे देवदासी कहते हैं। उनमें अधिकांश जो होती हैं वे अनेक प्रकार के मार्गों में चली जाती हैं। महाप्रभु ने जब ये बात सुनी तब वे स्वयं इन अभागी पतिता जो ऐसी नारियां थीं, स्त्रियां थीं, उनको देखने के लिए खांडवा देव के मंदिर में गए, उनका उद्धार करने के लिए। महाप्रभु ने अपनी आंखों से उनकी दुर्दशा देखी। उनकी दयनीय दशा देखकर दया में श्री चैतन्य उनसे बोल उठे, देवियों तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। अन्य स्त्रियों के पति तो हाड़ मास के पुतले, नश्वर शरीर वाले मनुष्य होते हैं, किंतु तुम्हारे पति तो साक्षात श्री हरि हैं, क्योंकि तुम देवदासी हो, तुम भगवान के अर्पण की हुई हो, तो तुम भगवान की वस्तु हो। अन्य लोगों के जो पति होते हैं वे तो नाशवान शरीर धारण किए होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पति तो जो हैं वे शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है। गोपियों ने श्री हरि को पति बनाने के लिए असंख्यों वर्ष तक तप किया था। असल में सच्चे पति तो वे ही नंदनंदन हैं। इसलिए तुम सब प्रकार से मन लगाकर श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो। महापुरुष जब तक नहीं मिलते हैं जीवन में, तब तक जीवन पशु के समान रहता है। जब महापुरुषों का आश्रय प्राप्त हो जाता है तो मनुष्यता आती है जीवन में, महापुरुषों के आश्रय से ही प्राप्त होती है। श्री हरि के नाम का सदा स्मरण करो, तुम घबराओ मत, तुम श्री कृष्ण की हो। उनका नाम पतित पावन है। सच्चे हृदय से जो एक बार भी ये कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो वे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। तुम पश्चाताप मत करो, किसी प्रकार की हृदय में ग्लानि धारण मत करो, बस भगवान नाम का कीर्तन करो, संकीर्तन करो। भगवान नाम के कीर्तन में अनंत अनंत शक्ति है। श्री महाप्रभु जी ने उन सबको सांत्वना प्रदान करी। यह कहकर महाप्रभु स्वयं अपने दोनों बाहुओं को उठाकर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। उस समय प्रेम के भावावेश में उनके दोनों नेत्रों से
अश्रुओं की धारा बह रही थी, शरीर के रोम खड़े हुए थे, रोमांच हो उठा था, रोम कूपों में से पसीना फब्बारे की तरह निकल रहा था। कैसी विचित्र स्थिति। अब कोई बुद्धि को अपना सब कुछ मानने वाला इस बात पर विश्वास करेगा क्या? आंखों से अश्रु निकलना, खूब तेज धारा, यह भी माना जा सकता है, लेकिन शरीर के रोम कूपों से फब्बारे की तरह जल निकलना, कैसी विलक्षण स्थिति श्री महाप्रभु जी की। उनकी ऐसी दशा देखी समस्त देवियों ने, वह जितनी भी स्त्रियां थीं उन सबने श्री महाप्रभु जी की ऐसी दशा देखी, और जैसे ही ये दशा देखी तो जितनी भी स्त्रियां थीं वे सब मिलकर के भगवान नाम का घोष करने लगी। इस महामंत्र का उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करने लगी। संपूर्ण देवालय महामंत्र की ध्वनि से गूंजने लगा। कैसी विलक्षण स्थिति होगी। उस संकीर्तन की बाढ़ में उन देवदासियों के समस्त पाप धुलकर भस्म हो गए, वे समस्त पाप धुलकर बह गए, वे भगवान नाम के प्रभाव से निष्पाप बन गईं। उनमें से जो प्रधान देवदासी थी, जो उन सब की मुखिया थी, उसका नाम था इंदिरा। वे आकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ी और अत्यंत ही दीन भाव से कहने लगी, प्रभु व्यभिचार करते करते मेरी यह अवस्था हो गई है, अब ऐसी कृपा कीजिए कि श्री हरि के चरणों की भक्ति हो। प्रभु ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी श्री कृष्ण दयामय हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके श्री कृष्ण होते हैं। 16,100 रानियां बंदी थी, उन सबको कैद से छुड़ाया, और जब उन रानियों ने कहा कि अब हम कहीं भी जाएंगी तो कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, और हम ये जानती हैं कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको आप स्वीकार करते हो श्री कृष्ण, क्या आप हमें स्वीकार करोगे? हमने आपको सर्वतोभावेन समर्पण कर दिया है। तो एक ही मुहूर्त में, ऐसा नहीं कि 16,100 रानियां हैं तो अलग अलग मुहूर्त में या अलग अलग समय में श्री कृष्ण ने विवाह किया हो, नहीं, एक ही मुहूर्त में। और जितने भी मंडप बने हुए थे सब जगह प्रकट होकर श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। 8 पट रानियां थी तो 16,108, 16,100 रानियों के साथ विवाह श्री कृष्ण ने किया। जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु होते हैं। इसलिए कोई भी अनाथ नहीं है संसार में, सब सनाथ हैं, क्योंकि सबके नाथ श्री कृष्ण हैं, द्वारिका के नाथ हैं। देवी श्री कृष्ण दयामय हैं। श्री महाप्रभु जी बोले उस इंदिरा देवी से, ये इंदिरा देवी श्री कृष्ण दयामय हैं, वे दीनों पर अत्यंत शीघ्र कृपा करते हैं। जो दीन हो गया, दैन्य जिसके अंदर आ गया, उसके प्रति भगवान शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका भजन करो, उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उसने अपना सर्वस्व दीनहीन गरीबों को बांट दिया और स्वयं भिक्षावृत्ति युक्त होकर के साधु वेश धारण करके मंदिर के द्वार पर भिक्षान्न से निर्वाह करती रही। अहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन में मग्न रहती और भी कई देवदासियों उनके पद का अनुसरण किया। महाप्रभु गौरांग देव इस प्रकार खांडवा देव में देवदासियों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश देकर आगे को चले। वहां से थोड़ी दूर पर एक चोरानंदी वन था। चोरानंदी, चोरी में जिसको आनंद प्राप्त होता है वह उसमें निवास करता था, जिसका नाम था नौरोजी डाकू। नौरोजी डाकू, उस वन में वह निवास करता था। डाकू बसते थे, उन सब डाकुओं का दलपति था नौरोजी डाकू। वह बड़ा ही क्रूर था, बड़ा हिंसक था। सभी लोग उसके नाम से थर्राते, क्योंकि जो भी उस जंगल में जाता वे उससे उनका धन छीन लेता, और धन छीनने के बाद जिनका धन होता था उस धनी को भी मार देता था। उन सब डाकुओं का ये जो दलपति नौराजी था, ये बड़ा क्रूर था। जब प्रभु ने उस वन में प्रवेश करने का विचार किया तो लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया कि आप इधर मत जाइए। कहा वे डाकू है, बड़ा हिंसक है, आपका उधर जाना उचित नहीं है। किंतु महाप्रभु
उनकी बात क्यों मानने लगे? महाप्रभु को तो समस्त जीवों पर करुणा करके उद्धार करना है। उन्होंने कहा भाई, डाकू जो होते हैं वे रुपए पैसे के लिए लोगों को मारते हैं, हम तो घर घर के भिखारी सन्यासी, हमें मार कर उसे क्या मिलेगा? हमें क्यों मारने लगा वो? वे यदि हमारी जान ही लेना चाहता है तो ले लेगा, भगवान का विधान होगा तो वे हमें मार देगा। इस शरीर से यदि किसी का भी काम चल जाए तो बड़ा संतोषजनक बात है, बड़ा उत्तम है कि ये शरीर किसी के काम आया, वो प्रसन्न होगा इस शरीर को मार के, तो अच्छी बात है। ऐसा कहकर महाप्रभु जी उस वन में प्रवेश किए। वहां एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी विराजमान हुए। शनै शनै श्री महाप्रभु जी ने भगवान नाम की घोष प्रारंभ करी, भगवान नाम उच्चारण करना प्रारंभ किया, भगवान नाम की ध्वनि होने लगी। अब दलपति जो नौराजू था उसने सुना कि कोई सन्यासी यहाँ हमारे जंगल में आया है। वह अपने दल के अनेक पुरुषों के साथ महाप्रभु के निकट आया। श्री महाप्रभु जी जो भगवान नाम उद्घोष कर रहे थे उसके कानों में पड़ा और विचार किया कि सन्यासी आए हैं, तो अपने दल के जो और लोग थे उनके साथ आया और महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। देखिए महाप्रभु की वाणी का प्रभाव ऐसा कि ऐसे क्रूर कर्मा हिंसक हृदय में भी भावना का संचार हुआ और उसने श्री महाप्रभु जी को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया, निमंत्रित किया और अपने स्थान पर चलने का आग्रह किया। महाप्रभु ने कहा भाई हम तो सन्यासी हैं, वृक्ष के तले ही हमारा आसन ठीक है, और रही भोजन की बात सो भिक्षा ही हमारा एकमात्र आधार है, आप जो भिक्षा ले आएंगे उसे हम स्वीकार कर लेंगे। और ये बात है कि हम आपके गृह चलें तो वो हमारे वृक्ष के नीचे ही गृह है, सन्यासी का बाबा जी का वृक्ष के नीचे ही गृह होता है। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर उसने अपने दल के आदमियों को आज्ञा दी। वे बात की बात में भांति भांति की भोजन की सामग्री लेकर के आए। महाप्रभु तो श्री कृष्ण प्रेम में विभोर थे, उन्हें शरीर का ज्ञान ही नहीं था, वे प्रेम में गदगद कंठ से उन्मत्त की तरह कीर्तन कर रहे थे, कभी कभी नाचने भी लगते श्री महाप्रभु जी। नौराजी अपने दल बल सहित महाप्रभु को घेरे बैठा था चारों तरफ से। महाप्रभु के इस अभूतपूर्व अलौकिक प्रभु प्रेम को देखकर उसका पत्थर जैसा हृदय भी पिघल गया श्री महाप्रभु जी की करुणा से। उसने जीवन भर लोगों की हिंसा की थी, डाके डाले थे, इस समय उसकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। महाप्रभु के अलौकिक प्रेम ने उस 60 वर्ष के बूढ़े डाकू के ऊपर भी अपना जादू चला दिया। श्री महाप्रभु जी के अलौकिक प्रेम ने वे धीरे धीरे प्रभु के पाद पद्मों को पकड़कर कहने लगा, स्वामी जी आप ये कौन सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं? इसका अर्थ यह है कभी भगवान नाम उसने सुना भी नहीं था। ऐसे पर श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी, आप किस इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं? ये कौन सा मंत्र है? मुझे भी इस मंत्र का उपदेश करिए। पता नहीं आपने मेरे ऊपर क्या जादू डाल दिया, क्या मेरा मन हिंसा और डकैती के लिए बिल्कुल हट गया। मेरा मन ही नहीं कर रहा किसी की हिंसा करूं या डकैती डालूं। अब मैं भी आपके चरणों की शरण में रहकर निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहता हूं। आप मुझे इस मंत्र का उपदेश करिए, जो मंत्र आप कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। भगवान, मेरा जन्म वैसे तो उत्तम कुल में हुआ, उत्तम वंश में हुआ, किंतु बाल्यकाल से ही मैंने हिंसा और डकैती का काम किया है। आज तक कभी भी मेरे मन में इन कामों से वैराग्य नहीं हुआ। जो मैं कार्य करता था हिंसा और डकैती का, उससे कभी वैराग्य नहीं हुआ, किंतु न जाने आज आपके दर्शन से मुझे क्या हो गया है कि मेरे हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल गई है। मेरे हृदय में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब आप मुझे कृपा करो, मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अपनी पदधूलि प्रदान करके कृतार्थ कीजिए, और जिस मंत्र के संकीर्तन से आप इतने आनंद मग्न हो रहे हैं उसका उपदेश आप मुझे भी करिए। महाप्रभु ने उसकी ऐसी आर्तवाणी सुनी और आर्तवाणी सुनकर के कहा, नौराजी तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो इस वृद्धावस्था में तुमको ऐसा निर्वेद हुआ, ऐसा हृदय में अनुभव हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन ही संसार में सार है। इस कलयुग में तो श्री कृष्ण कीर्तन ही सार है। ये धन, ये रत्न,
ये नश्वर शरीर, ये सब क्षणभंगुर हैं, ये छूटने वाले हैं, तुम घबराओ मत। भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, यदि वे अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तुम साधु हो। देखिए, महापुरुषों का प्रभाव कि कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति को साधुता प्रदान कर देते हैं। ये महापुरुषों का प्रभाव है, यही सत्संग का प्रभाव है। कहा ना होए सत्संग से देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। क्या नहीं हो सकता सत्संग से। श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई और महाप्रभु जी ने कहा कि हमारे भगवान का वचन है, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य वाक साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सह। ये भगवान का वचन है, तुम चिंता मत करो, तुम कितने भी दुराचारी क्यों ना रहे हो, अब अनन्य भाव से श्री प्रभु का आश्रय ले लो, श्री कृष्ण कीर्तन करो तो तुम साधु हो। साधु दयालु श्री हरि ने तुम्हारे ऊपर परम कृपा की है, जो तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान की। अब तुम निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। ऐसा उपदेश करके महाप्रभु ने उसे महामंत्र की दीक्षा दी। और फिर श्री महाप्रभु जी आगे की लीला करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की